नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, जो आपको बता दें कि जो नेजाडेला कला गांव का रहने वाला सतबीर प्रजापति, जो कि टाइपिस्ट भी था और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी था, यानी कि खबरें लगातार सोशल मीडिया पे लगाने का काम करता था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जो है वो मामला काफ़ी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो पुलिस और परिजनों की जो राय है वो आपस में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस की अगर बात करें तो उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद, जो सतबीर प्रजापति की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस की ओर से जो है वो सुसाइड का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है, सुसाइड केस बताया जा रहा है। लेकिन वहीं परिजनों की अगर बात करें, गाँव के लोगों की अगर बात करें, तो उनके द्वारा जो है वो हत्या का मामला जो है वो बताया जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हत्या की गई है सतबीर की, सुसाइड जो है वो नहीं कर सकता। ऐसे में आने वाले समय में जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, उसके आधार पे ही आगामी कार्रवाई करने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। फिलहाल अगर बात करें तो सतबीर जो है वो जैसे ही घर से लापता हुआ, उसके 2 दिन बाद जो है वो उसकी डेड बॉडी जो है वो सालमखेड़ा औडा गांव के बीच में जो है वो बताया जा रहा है कि नहर के पास झाड़ियों के अंदर जो है वो पाई गई है। और सतबीर के जो 2 मोबाइल थे, दोनों के दोनों मोबाइल भी जो है वो गायब बताए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो जो परिजनों से हमारी टीम ने बातचीत की, तो परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि सतबीर ने जो है वो एक सुसाइड नोट भी लिखा था, और वो सुसाइड नोट कोई महिला जो है वो उनके घर पे दे करके गई थी। और उसकी ओर से ये भी कहा गया था कि सतबीर के बैग में भी एक ऐसा सुसाइड नोट है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने उसकी पड़ताल की तो बताया जा रहा है कि बैग में भी जो है वो सुसाइड नोट मिला है। अब ऐसे में वो महिला कौन है, उस महिला के पास वो सुसाइड नोट कैसे आया, और करवा चौथ वाले दिन रात को 8:30 बजे सतबीर के पास एक फ़ोन आता है, जिस फ़ोन के बाद सतबीर वहाँ से जाता है, और जिसने वो फ़ोन किया था वो कौन है। यानी कि सुसाइड नोट के अंदर जो वो एक महिला और एक पुरुष का नाम जो वो लिया गया है। क्या महिला और पुरुष वो दोनों लोग हैं जिस महिला ने सुसाइड नोट उनके घर में दिया था, और जिस पुरुष ने रात के समय उसको फ़ोन करके बुलाया था, क्या वही दोनों हैं या इसके अलावा कोई और हैं, वो जो है वो जांच के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये हत्या की गई है। और इस हत्या की पूरी जांच जो है वो जब तक दोनों आरोपी सामने नहीं आ जाते हैं, 2 लोगों के जो वो नाम ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक जो है वो शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना परिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जैसे ही पुलिस को डेड बॉडी मिली, उसके बाद जो है वो पुलिस की ओर से शव को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में ज़रूर रखवाया गया है। लेकिन परिजनों की ओर से जो है वो वहाँ पे धरना लगा करके धरना शुरू कर दिया गया। और साफ तौर पे एक ही मांग लगातार की जा रही है कि जब तक जो दो लोगों के वो नाम ले रहे हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जिस महिला ने उनके घर पे सुसाइड नोट दिया था और जिस पुरुष ने उस सतबीर को जो है वो फ़ोन करके बुलाया था, उन दोनों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा, और तब तक ये धरना लगातार जो है वो यहीं जारी रहेगा। अब ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस की ओर से जो है वो इसको आत्महत्या का मामला जो है वो लगातार प्राथमिक दृष्टि से जो है वो बताया जा रहा है, देखा जा रहा है, और परिजन जो है वो इसको हत्या का मामला जो है वो बता रहे हैं। खैर, अब इसमें दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा, क्या ये हत्या है या आत्महत्या है, वो तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के सतबीर के परिजन जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं। मामला ऐसा था जी, 10 तारीख की बात थी, करवा चौथ वाले दिन थे। सतबीर जी अपने डेली दिनचर्या के हिसाब से घर पे आए। लगभग उसको कोई फ़ोन आता 8 सवा 8 बजे, वो घर यही बात कही तो मैं 15-20 मिनट में आता हूँ। पीछे से इन्होंने फ़ोन लगाया कि आधा घंटा हो गया आप आए नहीं, वो कहता मैं 15-20 मिनट में आ जाता हूँ। उसके बाद लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे घर से ये फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन कट गया, दोबारा उसका फ़ोन आया सतबीर जी का। सतबीर जी ने बोला कि मैं किसी समस्या में हूँ, मुसीबत में हूँ, मेरे को बचा लो। अपनी माँ से बात की, अपने भाई से बात करी है कि मैं समस्या में, मेरे को बचा लो। उसके बाद हमने सरपंच साहब थे 112 पे कॉल की, कॉल 112 वाले पुलिस डिपार्टमेंट आया, उन्होंने बात की, फिर उसका फ़ोन ऑफ हो गया। उसके बाद सरपंच साहब का मेरे पास फ़ोन आया, हमने ढूंढना शुरू कर दिया इधर उधर, और हमने सदर में उसी टाइम ही जब बात हुई आधे घंटे में हम कंप्लेंट दिया है इस तरीके से ये बात हुई है, आप तुरंत लोकेशन दे के इसका समाधान करें। वो करते करते बात हम सारा ढूंढते रहे, सुबह भी गई और कल शाम को रात को वो बॉडी मिली है जी, ये बात जी।
बॉडी नहर में मिली या झाड़ियों में मिली? ये सालम खेड़ा जब आ जाता है जी नहर, उसके साथ में कच्चा रास्ता जाता है 1 किलोमीटर और थोड़ी सी साइड खाली जगह थी, झाड़ी वहाँ पे मिली है जी। मोटरसाइकिल किनारे नहर के खड़ा है और बॉडी इसी तरह लेटी है जैसे कोई मतलब मर्डर का रूप हो। पुलिस ने क्या जवाब दिया? पुलिस तो अभी तक कोई बात ठोस आई नहीं है जी, अभी चल रही है बात जी। हमें जब तक यही नहीं पता चल पाया भी फ़ोन किसका है, क्या हो रहा है, कुछ अभी कोई प्रॉपर बात नहीं आई जी। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि अब सभी समाज के बुद्धिजीवी और समाज ने ये फैसला लिया है, जब तक जो वो दोषी बताए जा रहे हैं, जब तक वो आरोपी अरेस्ट नहीं होते, तब तक ना तो पोस्टमार्टम कराएं ना ही संस्कार करेंगे। सरपंच साहब, सुसाइड नोट मिलने की बात भी चल रही है, तो उसको लेकर देखो जी, जैसा पता चला कि सुसाइड नोट मिला, उसमें 2 नाम है जी। एक तो कविता उर्फ जानवी सैनी और दूसरा नवजोत कुमार उर्फ ज्योति, ये 2 नाम आ रहे हैं जी। तो इन पे जो आरोप लगाए गए कि इनके कारण में, वो देखो जी, जो वो सुसाइड नोट मिला है, पता करने से किसी ने बोल दिया कि वो सुसाइड नोट है, उसमें वो नाम मिले हैं जी। अब पता नहीं पुलिस ने उस पर कोई बातचीत की है या नहीं की है, जब तक वो सामने नहीं आते, पुलिस उनसे बातचीत नहीं करती, तब तक क्या पता चल पाएगा जी। किसी के साथ कोई दुश्मनी हो? दुश्मनी ऐसा आदमी नहीं था जी, वो किसी के साथ दुश्मनी हो। हम लोग यहाँ सतवीर प्रजापति जो पत्रकार थे, उनकी मौत हुई है। भाई बिना एक मिनट भाई, ना करो प्लीज, कमेटी उसके लिए हम बैठे हैं। और वो परसों रात से घर पे उसके पास किसी का फ़ोन आया था और घर पे ये कह के गया था जी मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूँ। 10-15 मिनट में वो नहीं आया तो उनके बच्चे ने उनको टेलीफोन किया, फिर उन्होंने कहा मैं 10-15 मिनट में आता हूँ। और उसके बाद में सतवीर का टेलीफोन आया खुद का घर पे, अपनी माँ से, पिता से, भाई से बात करी है भी मेरे को ये मार देंगे, मेरे को बचा लो। तो पुलिस में रिपोर्ट दी हुई है। अभी तक पुलिस से इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि लास्ट में उसके पास कॉल किसकी आई थी। यदि जिसकी लास्ट में कॉल आई हुई है उसकी वो कॉल डिटेल निकलती है तो पता लगेगा भी किसने उसको बुलाया था। और जो साक्ष्य वहाँ मिले हैं, जहाँ बॉडी उसकी मिली है वो लिटाई हुई है और ये कहा जा रहा है भी उसको कोई सुसाइड किया, कभी अपने ये क्या स्प्रे सुप्रे पी के। तो हमारा सबका ये मानना है कि स्प्रे पीने के बाद में, आप भी सामाजिक जीव हो, स्प्रे पी ले या और कोई इस तरह जहरीला पदार्थ खा ले तो आदमी हाथ पैर जरूर मारता है, बचने की कोशिश जरूर करता है, भी कर तो लेता है पर उसके बाद में बचने की कोई हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। वहाँ ऐसा कोई निशान नहीं है कि जिसने कोई हाथ पैर मारा हो। उसको ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ बॉडी ले जाके रखी हुई है। और पुलिस ने अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस को 2 वो एक लेटर भी मिले हैं जिसमें वो सुसाइड नोट बता रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि वो सच्चे हैं। पर उसके मुताबिक जो नाम है उनको भी बुला के वहाँ बिठा के उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि उसकी इंक्वायरी करी जाए। और फर्स्ट तो यही है कि जो कॉल डिटेल है साइबर क्राइम से तो 24 घंटे में तो हम 100% मिलती है, और आज उसको 40-48 घंटे हो गए भी अभी तक उसकी डिटेल नहीं मिली है। तो पुलिस को, प्रशासन को इसमें एक्टिव होके काम करना चाहिए। सतवीर वर्मा एक सभ्य और आपके पत्रकार साथी था, वो उन्होंने समाज के लिए काम किया है, तो उसकी हत्या हुई है। हमारा मानना है कि हत्या करके उसको डाला गया, उसके कातिलों को पकड़ा जाए। ये सारे समाज का फैसला है और समाज का ये भी फैसला है जब तक उसके लिए कोई न्याय नहीं होगा उसका कोई हम अभी तक पोस्टमार्टम या उसका दाग नहीं करेंगे। हाँ जी बहन जी, क्या कुछ हुआ? जैसे सतवीर प्रजापति की हत्या हुई। देखिए जी, मुझे आज पता लगा कि सतवीर प्रजापति की लाश मिली है। उसके बाद में जैसे उनके परिजन मेरे से मिले, मेरे रिश्तेदार भी सतवीर जी, तो हमें पता लगा कि सतवीर जी रात को 10 बजे 8:30 बजे 10 तारीख को घर से निकले थे कि ये कह के कि मैं अभी 5-7 मिनट में आता हूँ। उसके बाद में जैसे उनका दोबारा फ़ोन आता है तो वो कहते हैं मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर करीब 9:30 बजे उनका फ़ोन आता है तो वो फ़ोन पे कहते हैं कि बहुत अंधेरा है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को बचा लो, मेरे को मार रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं। और उसके बाद में हम थाने में जाते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो कल शाम को सूचना मिलती है कि एक लाश सालमखेड़ा माइनर के पास मिली है। वहाँ जाते हैं, वहाँ लाश की जो कंडीशन देखी है जी, उससे किसी भी प्रकार से नहीं लगता कि ये सुसाइड है,
क्योंकि लाश जो है बिल्कुल ऐसे आराम से जैसे किसी ने लटाई हो, दोनों पैरों में चप्पल है और आराम से जैसे बंदे को सुलाया गया हो। जबकि अगर मान लो किसी ने जहरीला पदार्थ खाया है तो वो तड़पता है और इस तरह की उससे वो होता है जी, जो उस टाइम की जो कार्रवाई होती है उससे वो तड़पता है, हाथ पैर मारता है, सब कुछ करता है जी। लेकिन ऐसा मौके पे वहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ना ही कोई वहाँ से जहरीला पदार्थ मिला है, ना ही कोई उससे मौके पे उसके फ़ोन, 2 फ़ोन थे, दोनों फ़ोन बरामद नहीं हुए। अब पुलिस जी कह रही है कि 2 सुसाइड नोट किसी थर्ड पर्सन ने बरामद करवाए हैं और उनके बेस पे पुलिस इसको सुसाइड का एक रूप देने के लिए हम पे जोर बना रही है कि ये सुसाइड है, हम इसकी फोरेंसिक से इंक्वायरी करवाएंगे और तब भी हम किसी को अरेस्ट करेंगे। जबकि सीधा साधा मामला ये हत्या का है जी। किसी ने उस बंदे को जहरीला पदार्थ खिला के चाहे वहाँ लिटाया हो और चाहे उसका मर्डर तो किसी और जगह हुआ है, चाहे उसको जान से दम घोट के मारा गया हो या उसको जहरीला पदार्थ खिला के मारा गया हो और बाद में उसकी बॉडी वहाँ प्लांट की। बिल्कुल जी, पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी रच रही है और जिस लेडी से एक सुसाइड नोट बरामद ये दिखा रहे हैं और उसके बाद में वही लेडीज कहती है कि उसके बैग में भी एक सुसाइड नोट है, तो पुलिस ने उस लेडीज से बुला के इंक्वायरी क्यों नहीं की? फिर 8:30 बजे वो घर से निकलता है और उस लेडीज के पास अगले दिन वो कहती है कि मेरे पास था और मेरे पास सुसाइड नोट मिले हैं, तो उसको अभी तक इंक्वायरी के कटघरे में क्यों नहीं लिया है? जो सुसाइड नोट में 2 नाम लिखे हैं जी, नवजोत सिंह और एक कविता सैनी, उनको भी अभी तक पुलिस ने कोई किसी हिसाब से इंटरोगेट नहीं किया है। और ना ही वो लास्ट कॉल किसकी थी, किसकी कॉल के ऊपर वो घर से गया था और लास्ट लोकेशन उसकी कहाँ से आई थी जो वो कह रहा था कि मेरे को मार रहे हैं, बचा लो। उसके ऊपर पुलिस ने अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की है, बल्कि हमें बहाने दे रही है कि हम लोकेशन निकलवाएंगे जी, हम कॉल डिटेल निकलवाएंगे। डिले करने का कारण है इसका मतलब कहीं न कहीं किसी का बचाव किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें बचाव किया जा रहा है। जिन बंदों के सुसाइड नोट में नाम आ रहे हैं या जिनको कोई और पर्सन जिनका पुलिस को पता लगा हो कि वो इसको मारने में हाथ है, तो उनका बचाव करने के लिए पुलिस पूरा जोर लगा रही है और पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ओरिजिनल को लोकेशन नहीं पता लगी जी, हम उस लोकेशन की बार डिमांड कर रहे हैं। हमें तो पुलिस ने बताया था कि सालम खेड़ा के पास एक लाश मिली, आप चलो, तब हम आ गए। माना न्याय चाहिए, माना न्याय चाहिए। हमारा कोई कुत्तियों कौन मरी, माना न्याय चाहिए। हमारा बंदो मरी है, बहन हूँ मैं। दूध को दूध और पानी को पानी होना चाहिए बस।